मैं हूं विवेकानंद और आज हम बात करने के लिए आए हैं जो लोकसभा आगामी चुनाव है उसमें भागलपुर को लेकर। अभी जो मौजूदा सांसद हैं भागलपुर में वो जदयू के हैं, नाम है अजय मंडल। और भागलपुर से कमोबेश तमाम पार्टियों का जो है प्रतिनिधित्व भागलपुर में रहा है। 6 विधानसभा भागलपुर के अंदर पड़ते हैं, तो उसमें से 2 जो है वो गंगा नदी के उस तरफ मतलब उत्तर की तरफ है, और बाकी जो 4 विधानसभा हैं वो गंगा नदी के दक्षिण की तरफ के हैं। तो गंगा नदी के जो उत्तर की तरफ विधानसभाएं हैं वो बीहपुर है और गोपालपुर है, और गंगा नदी के इस तरफ जो है वो नाथनगर, भागलपुर, कहलगांव और पीरपैंती, ये 4 विधानसभा इस तरफ के हैं। और पिछले 2 टर्म से वहां जो सांसद जीत रहे हैं वो उनकी जाति जो है वो गंगोत्री है, और गंगोत्री उसको जो है अंगिका भाषा में गंगोता भी बोलते हैं। बेसिकली जो गंगोता जाति है वो कृषक जाति है, और जो कोयरी कुर्मी जाति है उसी के समकक्ष की जाति मानी जाती है। और आप ये समझिए कि तीनों के अगर आप खतियान की तरफ देखेंगे तो तीनों में पुराने समय में उस इलाके में जो है मंडल टाइटल आपको दिख जाएगा, यानी कि कमोबेश तीनों का आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंकिंग जुड़ाव है। और ये है कि जो गंगा के किनारे की जो जमीन होती है, चूंकि पहले क्या होता था बाढ़ आता है फिर वो जो है पानी पीछे जाता है, तो उस जमीन पर एक तरह से टकराहट की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए जो गंगोत्री जाति है वो टकराहट वाली स्थिति में आप समझिए वही सरवाइव करता है जो मजबूत होता है। तो वो गंगा के किनारे किनारे इलाके में इनकी मजबूत पकड़ रही है, और पिछली 2 लोकसभा से भागलपुर में प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो दिलचस्प बात यह है कि जदयू के एक विधायक हैं गोपालपुर के, उनका नाम है नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल। मतलब आप कहिए कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है उनका भी नाम गोपाल है, और उनकी अपनी अपरंपार कथाएं हैं, तो गोपाल मंडल जी की भी अपरंपार कथाएं हैं। मतलब आप ये समझिए कि पूरे बिहार में इनके बयानों की जो है चर्चा रहती है, और हर सप्ताह 15 दिन में इनके कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं जो सुर्खियां बटोर लेती है। और इस बार श्रीमान का जो श्रीमान की जो इच्छा है वो सांसदी का चुनाव लड़ने की है, और वो भागलपुर से सांसदी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। गोपाल मंडल पिछले 4 टर्म से मतलब 2005 का जो नवंबर अक्टूबर वाला चुनाव हुआ था तब से लेकर के वो अभी तक विधायक हैं गोपालपुर से। और गोपालपुर, और आप ये समझिए कि जो गंगोत्री जाति है भागलपुर लोकसभा में उसका प्रभाव आप ये समझिए कि MY जो राजद का कोर समीकरण माना जाता है वो 25 से 30% के आसपास उनकी संख्या है, और 10% के आसपास 6 से 10% आप कह सकते हैं वो गंगोत्री जाति की संख्या है इस पूरे क्षेत्र में। खास करके आप देख लीजिए कहलगांव, थोड़ा बहुत पीरपैंती में भी इनकी आबादी है, बहुत कम है लेकिन थोड़ा बहुत आबादी है पीरपैंती में भी। नाथनगर में ठीक ठाक आबादी है, और आप गोपालपुर और बीहपुर में तो आबादी है ही। तो ये आप ये मानकर चलिए कि 6 में से लगभग 4 विधानसभा में गंगोत्री जाति एक ठीक ठाक मेजोरिटी में बसते हैं। तो इस कारण भागलपुर लोकसभा में गंगोत्री जाति का जो दावा है वो बड़ी मजबूती से बैठ जा रहा है। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि पिछली बार जो था 2019 का लोकसभा चुनाव, तो राजद से भी शैलेश कुमार मंडल और बुलो मंडल थे उम्मीदवार जो कि गंगोत्री जाति से आते हैं, और अजय मंडल जो सांसद जीते थे, जो सांसद बने भागलपुर से, वो भी गंगोत्री जाति से आते हैं। चूंकि राजद का जो समीकरण था उसको प्लस कर सकता था ये, और उधर जो भाजपा जदयू का समीकरण है उसको प्लस कर सकता। तो यानी कि सबकी जो है दांव न जाती, यही चीज जो है गोपाल मंडल को समझ में आ रही है कि हम भी एक दांव खेल सकते हैं। और खास करके उस स्थिति में जबकि अभी नई नई सरकार बदली है बिहार में, और ये चर्चा थी कि भाई शाहनवाज हुसैन जो है जब जदयू राजद के साथ आ गया था तो शाहनवाज हुसैन तैयारी करने लगे थे भागलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की। लेकिन इस बीच ये घटनाक्रम होता है, और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या शाहनवाज हुसैन को जो है वो मंत्री परिषद में जगह मिलती है। अगर मंत्री परिषद में उनको जगह मिलती है तो ये मानकर चला जाए कि भागलपुर सीट जो है वो भाजपा जदयू के लिए छोड़ने जा रही है, क्योंकि अगर शाहनवाज मंत्री बन जाते हैं तो उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की जो है संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी।
और ऐसी स्थिति में जदयू को तय करना होगा कि क्या वो अजय मंडल को ही वापस टिकट देती है या गोपाल मंडल, क्योंकि गोपाल मंडल ने कई बार एम्बेरेसिंग सिचुएशन में जदयू को डाला है। वो मतलब ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि मतलब बच्चा भी शर्मा जाए। कभी चड्डी पहन के ट्रेन में दिख जाते हैं, कभी मतलब यही कारण है कि इतने लंबे समय से विधायक होने के बाद भी उनको मंत्री बनाने का रिस्क जो है वो नीतीश कुमार जी ने नहीं लिया, क्योंकि वो आदमी कब क्या बोल जाए इस पर किसी को कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन एक लोकप्रियता उनकी है, क्योंकि मेरा ननिहाल उन्हीं के विधानसभा में पड़ता है, तो ये हम कमोबेश लोग बताते हैं कि उनसे मिलना जुलना वो इजी एक्सेसिबल है पब्लिक के लिए, और ये उनका प्लस पॉइंट है। और यही कारण है कि वो चुनाव जीत जाते रहे हैं पापा। और एक तो नीतीश जी का विकास या एनडीए सरकार के वोटों का समीकरण उनको सूट करता है, जिस कारण से वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन क्या उनको लोकसभा का टिकट देंगे नीतीश कुमार? मुझे इसमें संदेह है, क्योंकि वो जो है मतलब एक तरह से धमका रहे हैं। अभी जो सिचुएशन है, सरकार बदली और तेजस्वी यादव ने कहा कि खेला भी हो सकता है, और जिस तरह से गोपाल मंडल आगे बढ़ बढ़कर बयान दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश जी को वो अच्छा लग रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में फैसला खैर अभी जब तक कि ये अनाउंस नहीं हो जाता है कि भागलपुर से भाजपा लड़ती है एनडीए से या जदयू लड़ती है, तब तक कुछ भी कयास लगाना मुश्किल है। और लेकिन मैं ये भी चाहूंगा, मेरी निजी राय है कि अजय मंडल का जिस तरह का कार्यकाल रहा है भागलपुर जैसे ऐतिहासिक शहर के लिए थोड़ा सा दुखद है। एक सांसद को जिस तरह का होना चाहिए, जिस तरह से अपने क्षेत्र के बारे में उनको चर्चा करनी चाहिए, जिस तरह से प्रतिनिधित्व करना चाहिए, जिस तरह से मतलब आप बात करनी चाहिए। भागलपुर के बहुत मतलब संभावनाओं वाला शहर है, लेकिन उसके बावजूद ना एयरपोर्ट है वहां पर, ना अच्छे अस्पताल है वहां पर, और कॉलेजेज जो विश्वविद्यालय एक समय ज्यादा बेहतर स्थिति में थे, उसकी भी स्थिति थोड़ी डामाडोल हुई है। तो एक सांसद के रूप में कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि अजय मंडल असफल रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर वो जब जदयू को टिकट जदयू को मिलता है, अगर वो सीट और वो अजय मंडल को देते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा भागलपुर के लिए। और गोपाल मंडल भी मेरे ख्याल से कोई बहुत बेहतर चॉइस नहीं है। तो ऐसे में अब क्या निर्णय लेती है पार्टियां, तो पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी है। शाहनवाज हुसैन होते तो मे बी बेटर कैंडिडेट हो सकते थे, लेकिन अगर कोटा किसके कोटे में, अगर बीजेपी के कोटे में जाती है तो वो देखना होगा। लेकिन जो समीकरण है उसमें ये भी नजर पार्टियां जरूर रखेंगी कि कोई गंगोत्री कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि गंगोत्री मतलब जीत की गंगोत्री वहीं से खुलती है। अब खैर वो तो जो है सो पार्टियों को तय करना है, लेकिन भागलपुर से जो है आप देखेंगे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत जायजाद जो हैं, बहुत लंबे समय तक वो सांसद रहे भागलपुर लोकसभा से, 5 बार वो सांसद चुने गए। उसके अलावा आप ये समझिए कि एक कांग्रेस से बनारसी झुनझुनवाला जी हैं, वो भी एक दफा सांसद चुने गए। भाजपा की जहां तक बात करें तो एक दफा सुशील कुमार मोदी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे एक समय, वो चुने गए थे। उसके बाद जो है प्रभास चंद्र तिवारी, वो जगदीशपुर की तरफ के रहने वाले हैं, तो वो भी चुने गए। और आपके शाहनवाज हुसैन 2 दफा वहां से चुने गए लोकसभा में। इसके अलावा राजद से चुनचुन यादव भी चुने जाते रहे हैं। तो वहां से कमोबेश हर पार्टी चुनाव जीत चुकी है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो और चाहे जदयू हो। जदयू ने पहली दफा पिछली बार, इवन सीपीएम से भी सुबोध राय, तो आप समझिए कि भागलपुर ने सभी दलों को मौका दिया है प्रतिनिधित्व का। इसके बावजूद भागलपुर में एयरपोर्ट नहीं है, और जो कि रेशम की नगरी के नाम से विश्वविख्यात रहा है। बंग संस्कृति भागलपुर की बहुत ही एक समय नाम वाली थी, लेकिन आज जो है धीरे धीरे बंगाली समुदाय भी धीरे धीरे वहां से पलायन कर रहे हैं। और एक तरह से भागलपुर जो है सिकुड़ता सिमटता हुआ, वही अपने दायरे में सिमटा हुआ शहर बनकर रह गया है। जो विस्तार भागलपुर को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। और मैं निश्चित रूप से इसके पीछे जो सांसद रहे हैं वहां पर, उनकी भूमिका को संदिग्ध मानता हूं, उनकी भूमिका को कमजोर मानता हूं।
अब देखिए इस बार क्या होता है। लेकिन गोपाल मंडल बहुत दिलचस्प व्यक्ति हैं और उन्होंने माहौल बनाए हुए हैं, उन्होंने माहौल बना दिया है पूरी तरह से, एक तरह से कहिए। अभी जो है आप सर्च करिए गोपाल मंडल, जो है आपको हर जगह दिख जाएंगे। तो क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन गोपाल मंडल के दावों में बहुत ज्यादा दम है नहीं। हाँ, ये जरूर कहिए कि वो 4 दफा से विधायक चुने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके भी मन में उबाल मार रहा है कि चलो अब मेरे पास खोने के लिए क्या है, नहीं कुछ तो कुछ सही। तो बाकी जो है से है ये है। आगे आपको वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक कर लीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी अगर आपका अच्छा रिस्पांस आया तो मैं आगे भी कुछ वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। धन्यवाद। चलिए।